हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं इंग्लिश की क्लास करा रही थी उसमें आपको लास्ट में मैंने कराया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अप्रोच और मेथड के आपके अभी तक पूछे गए थे जितने भी डीएलएड में, चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहे हो या एमसीक्यूज, मैंने आपको करा दिए थे। आज हम शुरू करने जाएंगे आपका ग्रामर का पोर्शन। और ग्रामर में एक चीज़ देख लीजिए, आपके जो नाउन हो गए, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये कुछ भी इस सेमेस्टर में नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो आपकी शुरुआत की है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, साथ साथ आपके जो टेंस है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपका यहाँ से, और टेंस को जैसे प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने को बोलेंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कन्वर्ट करने को बोला जाता है। साथ साथ आपके प्रपोजिशन और कंजंक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग है। बस यही चीज़ें आपकी हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस का नाम लेते ही समझ में आ गया होगा कि है क्या ये, यानी कि काल। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। टेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ आप इसको मान सकते हो कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा किस समय में पूरा हुआ है, जो भी हमने क्रिया की, जो भी वर्ब है हमारी, वो किस टाइम पर कंप्लीट हो रही है या कंप्लीट होगी, वही टाइम का बताना कहलाता है टेंस। यानी कि टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्टिविटी टेकिंग प्लेस। जो भी क्रियाकलाप हो रहा होगा, जो भी क्रिया हो रही होगी, वो कब हो रही है, किस समय में हो रही है, इसको दिखाना ही कहलाता है टेंस। क्लियर है? उसका जो समय रहेगा ना, वही समय के उस क्रिया के पूर्ण होने का समय या उस क्रिया के होने का जो समय होगा वही होता है हमारा काल या फिर टेंस। देयर आर 3 मेन टेंसेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आपके टेंसेज सेम हिंदी में भी हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट जो भी चल रहा है, जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्रेजेंट की बात हो गई। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, कल आपने कुछ, जैसे कल मैच आया था ना इंडिया का, तो आपने कल मैच देखा था, वो आपके भूतकाल की बात हो गई। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का एग्जाम्पल, कल आप घूमने जाएंगे। कल आप मान लीजिए कि कहीं घूमने जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं घूमने, कल आप घूमने जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस में आपको देखना होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये है क्या? तो इसको यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है? इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। जो भी करंट में चीज़ें हो रही हैं, अभी जो भी काम हो रहा होगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस। इसमें आपकी हैबिट भी आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ जैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये चीज़ें भी क्या, जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं, हैबिट वाली आदतें जो होती हैं, वो भी किस में आती हैं? प्रेजेंट में ही आती हैं। पास्ट क्या होता है? तो पास्ट टेंस क्या है? व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो ऑलरेडी हो चुका होगा, पीछे बीत चुका है, जो काम कर चुके हैं, वो किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। फ्यूचर में क्या आता है? व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो आएगा आपका फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब कल होगा, कल आप जाएंगे घूमने, कल आप पढ़ेंगे, वो चीज़ क्या है आपकी? फ्यूचर टेंस। कल आपका बर्थडे है तो वो चीज़ किस में आ जाएगी? फ्यूचर में। सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए, पहला टेंस है आपका, सेंटेंस बनाया है मैंने, ही राइट्स अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। अभी प्रेजेंट की बात है। ही रोट ए लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा था। ही विल राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखेगा। ये कैसी बात हो गई आपकी? फ्यूचर की। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर हम हिंदी के वाक्यों को ले, सबसे पहले हम हिंदी, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी पहले से हमें आती है, इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया होगा और छूट भी गई होगी इंग्लिश। 12th के बाद अगर कोई पीसीएम में आ गया आपका, तो वहाँ पर छूट जाती है आपकी इंग्लिश। तो वो हिंदी सेंटेंस से समझिएगा कि हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य हमारा किस काल का है। तो हिंदी में देखो, वह एक पत्र लिखता है, ता है नहीं बताया, यानी कि क्रिया ने बताया कि कौन से काल का सेंटेंस है। उसने एक पत्र लिखा था, लिखा था, यहाँ भी क्रिया बता रही है कि भाई भूतकाल का है। वह एक पत्र लिखेगा, ये यहाँ पर भी क्रिया ही बता रही है कि टेंस उस कौन से काल का वाक्य है? फ्यूचर का है। यहीं पर सेम आना इंग्लिश के सेंटेंस में, ही राइट्स ए लेटर, राइट्स,
राइट्स क्या है, वर्ब, वर्ब ने बताया कि ये किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। ही रोट ए लेटर, पास्ट की फॉर्म आई यानी कि किसका होगा, पास्ट टेंस का होगा। ही विल राइट ए लेटर यानी कि विल राइट, जब विल या शैल लगा हुआ मिलता है वहाँ क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर फोकस करना है कि जो मेन वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, साथ साथ उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो किसकी है, और वहीं से आप पहचान जाइए ये कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो। शी इज रीडिंग द रामायणा, इज रीडिंग, वह रामायण पढ़ रही है। इसको मैं यहाँ पर अगर हिंदी में लिखूँ तो हो जाएगा वह रामायण पढ़ रही है, पढ़ रही है। कौन से टेंस का वाक्य हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का। शी वॉज रीडिंग द रामायणा, वॉज रीडिंग, वॉज वर आता है आपका पास्ट में। अब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी तो इसका हिंदी रहेगी आपकी वह रामायण पढ़ रही थी, वह रामायण पढ़ रही थी। कौन से टेंस का वाक्य हो जाएगा, पास्ट टेंस का हो जाएगा। शी विल बी रीडिंग द रामायण यानी कि वह रामायण पढ़ेगी, इसकी हिंदी क्या रहेगी, वह रामायण पढ़ेगी, रामायण पढ़ेगी, ठीक है, पढ़ रही होगी, वह रामायण पढ़ रही होगी। तो ये किसका आपका सेंटेंस रहेगा, फ्यूचर का रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। यहाँ से आपको एग्जाम्पल बस मेरा बताना था कि इस तरीके से सेंटेंस रहेंगी। शुरू करते हैं आपके प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस इन सारे जो भी 3 सेंटेंस मैंने टेंस बताए थे आपको, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी के अंदर आपको 4 पार्ट समझने होंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, सेमेस्टर में नरेशन भी आ जाता है। उसको करने के लिए टेंसेस को बहुत अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप कौन कौन से हैं, तो है आपका पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही पास्ट की बात होगी तो आपका सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सेम फ्यूचर में भी 4 आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपके 4 पार्ट आपको सारे उसमें मिलेंगे 3 में। तो टोटल आपके टेंसेस कितने हो गए, 12। शुरू करते हैं हम पहले वाले से जो है आपका सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्यों में क्या रहती है, हिंदी में पहचान क्या रहती है, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ी हुई है। हमको यही पढ़ाते सबसे पहले कि जब हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते है देखने को मिल जाए तो वो किस टेंस का वाक्य होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, किसका वाक्य है ये, तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वह रोज खेलता है, ता है ने बता दिया भाई किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ऐसे ही मैं रोज शाम को पूजा करता हूँ, तो किसका वाक्य हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट। इसमें आपकी हैबिट भी आ जाएंगी, मैंने कि रोज कर रहे हैं तो यानी कि एक हैबिट है ये। अब इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहती है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस लगाते हैं उस फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो भी ज़रूरत पड़ेगी तब, कब ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी जस्ट बताऊंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है आपका अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि शी गोज टू स्कूल डेली, हिंदी मीनिंग होगा इसका वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, ठीक है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एस या ईएस वर्ब के साथ हम लगाते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो कैसा हो, सिंगुलर हो, और सिंगुलर के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिख के दे दूँ, कौन कौन से प्रोनाउन आपके होंगे, तो ही और शी यहाँ पर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेंगे, ही और शी। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा, तब हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। साथ साथ आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे अगर आपको सब्जेक्ट में मिल जाएं तो इनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला सेंटेंस देखो, राम ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी कि राम प्रति सुबह, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोज सुबह बोल सकते हैं यहाँ पर, रोज सुबह दूध पीता है,
दूध पीता है। वैसे हिंदी से आपका अनुवाद है नहीं इंग्लिश में, इसलिए मैंने यहाँ हिंदी सबकी लिखी नहीं है, आपको बस ये समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पर राम कैसा है, राम है आपका सिंगुलर, जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगी, वर्ब क्या थी यहाँ पर, ड्रिंक। इस ड्रिंक में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे और बना देंगे ड्रिंक्स। अगला सेंटेंस है वी प्ले फुटबॉल, यानी कि हम फुटबॉल खेलते हैं। वी कैसा है आपका, वी जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है, हम कई सारे लोग हो जाएंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, केवल और केवल वर्ब लगी होगी, प्ले फुटबॉल, ठीक है। अगला आपका सेंटेंस है बॉयज प्ले द बॉल। बॉयज किसके साथ खेलते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं, लड़के बॉल के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, बॉयज लगा हुआ है, बॉयज यानी कि क्या है, प्लूरल है, और उसके साथ जो वर्ब लगी होगी, मेन वर्ब, उसमें क्या आएगा, एस या ईएस नहीं जोड़ा होगा। अब सेंटेंस आपको कैसे मिल सकता है, इस तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में, मोहित डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, और वर्ब वहाँ पर दे दी आपको रीड। अब बोला जाएगा कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरिएगा किसके अकॉर्डिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तो बताइए फिलअप में कौन सी वर्ब आएगी, यानी कि फिलअप में क्या हम भरेंगे, तो फिलअप में हम भरेंगे रीड। बट रीड तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो मोहित है वो मोहित कैसा है, मोहित है सिंगुलर नाउन, और जब मोहित सिंगुलर नाउन है तो इस रीड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। तो रीड के साथ ईएस नहीं एस लगता है, तो आपका आ जाएगा रीड्स, ठीक है, READS। क्लियर। ऐसे एक सेंटेंस और मैं आपको यहीं पर रिवीजन में करा देती हूँ। मैंने यहाँ पर बोला सीता डैश ए सॉन्ग, ठीक है, वर्ब है आपकी सिंग। बताइए करेक्ट फॉर्म क्या भरी जाएगी, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म आ जाएगी सिंग्स। सिंग्स क्यों आई, क्योंकि सीता है, सीता मेरी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सिंग्स। प्लूरल होता तो हम लगा देते केवल और केवल सिंग। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट पहले आया था वैसा ही सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं डू और डज का। उसके बाद आता है नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से आपको समझ में आ गई क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू और डज, और डू और डज के बाद हम यूज़ करते हैं किसका, नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एस या ईएस लगी हुई थी वो हट जाती है यहाँ पर, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये तो सारी चीज़ें फालतू की हैं। आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद आपको लगा देना है डू या फिर डज, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट ऐसे याद कर लो, और उसके बाद लगा देना नॉट, और उसके बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस अगर सेंटेंस में लगी होगी तो उसको हटा देंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको सेंटेंस दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, और आपसे बोल दिया जाएगा निगेटिव सेंटेंस बनाने को, तो आपको डू और डज नॉट लगाना है, साथ साथ वर्ब जो लगी होगी उस वर्ब में एस या ईएस हटा देनी पड़ेगी। अगर लगी है तो, नहीं लगी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है। तो बीच में हमने क्या फट कर दिया, डज नॉट, ठीक है, और गो की जगह गोज पहले था, मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, गोज आएगा, और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। इसका मैं पॉजिटिव ऊपर आपको लिख के बता देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा इस वाले का, शी गोज टू स्कूल डेली, ये बनेगा इसका पॉजिटिव। और जो निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, बीच में कहाँ पर, यहाँ पर हम फिट कर देते हैं डज नॉट को, और ईएस को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ऐसे अगला है राम डज नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, राम प्रतिदिन मिल्क नहीं पीता है सुबह, ठीक है, प्रति सुबह मिल्क नहीं पीता है, तो बीच में आ जाएगा डज नॉट और वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉयज़ डू नॉट प्ले द बॉल, तो बॉयज़ क्या है, जो है बॉल के साथ नहीं खेलते हैं, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट। एक चीज़ और फिर से यहाँ क्लियर कर देती हूँ, कभी कभार ये दिक्कत हो जाती है ना, जब हम
नहीं बेसिक से पढ़ा हो या कुछ समस्याएं हो, तो ये भाई डू नॉट और डज नॉट हम यूज़ किसके साथ करेंगे, किसके साथ हम डज लगा दें, किसके साथ हम डू लगा दें, कैसे पता चलेगा हमको। तो डज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे आपका राम, सीता, गीता, कोई सिंगुलर हो यानी कि एक हो। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक होना चाहिए वहाँ पर, और साथ साथ क्या हो आपके, मैं हमेशा जो है प्रोनाउंस उनको अलग लिख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार आपका प्रोनाउन में जो खासकर आई है ना, वो कहीं कहीं कुछ अलग अलग तरीके का बर्ताव करेगा, तो इसलिए मैं अलग लिखती हूँ। ही और शी तो आपके आ जाएंगे डज में, और डू में क्या आएंगे, ये सारे के सारे आपके प्लूरल नाउन आ जाएंगे। साथ साथ आपका क्या आने वाला है, आई, वी, यू और दे। क्लियर, ये चीज़ नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहीं पर मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, बताइए यहाँ पर क्या फिल होगा। सेंटेंस है आपका आई डैश नॉट डैश द रामायणा। ठीक है, रामायणा। यहाँ पर मैंने वर्ब आपको दे दी है रीड, तो फिल करिएगा। नॉट लगाए यानी कि हमें डू नॉट या डज नॉट में से कुछ लगाना पड़ेगा। जस्ट अभी मैंने बताया है कि आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, डू का, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डू नॉट रीड। तो रीड की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म लिख दो रीड, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट रीड द रामायणा। सेंटेंस एग्जाम्पल मतलब आएंगे कैसे क्वेश्चन, तो सीधे सीधे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को भरिएगा या सिंपल पास्ट टेंस की, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। इस क्लास के बाद मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज करवाऊंगी भी इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले डू डज आ जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो सबसे पहले आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप से बनते हैं, एक तो WH की फैमिली से शुरू होंगे और एक हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो जाए। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम विद्यालय जाते हो, या मैं बोलूँ तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो जब ये क्या क्यों वाले चीज़ें बीच में आती हैं तो वो तो आपको इंटेरोगेटिव जो आपका वर्ड है वो किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है। और जब मैंने बोला कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होता है। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी आपकी कि डू डज उसमें पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर आता है अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या हो जाएगा, डज शी गो टू स्कूल डेली, यानी कि क्या वह रोज स्कूल जाती है। हिंदी से ट्रांसलेशन आता नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। अगर आप लोग को लगे कि मुझे हिंदी भी इसमें लिखनी चाहिए साथ में, तो मुझे कमेंट में ये चीज़ बता देना, वरना मैं बोलती तो चलूँगी। यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, डज राम ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, क्या राम रोज सुबह दूध पीता है, दूध पीता है। ठीक है, ये यहाँ पर राम सिंगुलर था इसलिए इसके साथ डज आया है, शी सिंगुलर इसके साथ इसलिए इसके साथ क्या आया है, डज। अगले सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो निगेटिव भी हो, तो कैसे बनते हैं ये, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है आपको, डू और डज सबसे पहले लगा रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यही पहले वाली सेंटेंस का ये जो मैंने भी बनाया था, इसका क्या बन जाएगा आपका, इसका बन जाएगा डज, डज की जगह डज, शी की जगह सी, इसके जस्ट बाद हम नॉट फिट कर देंगे और फिर गो टू स्कूल डेली। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती है, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस क्या है आपका, नेक्स्ट इसी टाइप से बन जाएगा, डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस देख लीजिएगा, डज शी सिंग ऑब्लिक सिंग्स ए सॉन्ग डेली, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका डज लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है सिंग्स तो हम ले ही नहीं सकते, क्या लेंगे, सिंग लेंगे। यू प्लेज ऑब्लिक प्ले एवरी मॉर्निंग, तो यू क्या है, यू प्लूरल में आ जाएगा आपका, और यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे,
बिना एस वाला तो आ जाएगा आपका प्ले, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका आई डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट नो, तो आई के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं तो आ जाएगा डू नॉट, डज नॉट इनकरेक्ट है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, उनकी स्ट्रक्चर फटाफट से देखो। व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई ये सबसे पहले लग जाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है आपका वाई, ठीक है, ये वाला वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आया मेरा, उसके बाद मेन वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसका अर्थ क्या है तो पहले मैं ये पढ़ दूँ। वाई डज शी राइट ए लेटर, तो इसका मीनिंग होगा वह पत्र क्यों लिखती है, वह पत्र क्यों लिखती है। अब आप हिंदी में भी देख पा रहे हो कि जो क्या क्यों वाली चीज़ है वो कहाँ आ रही है, सेंटेंस के मिड में आ रही है। ऐसे अगला है वेयर डू यू लिव, वेयर WH फैमिली सबसे पहले आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ऐसे अगला है व्हेन डज ही लिसन द सॉन्ग, वह गाना कब सुनता है। व्हेन सबसे पहले, उसके बाद डज, ही, फिर लिसन, फिर सॉन्ग्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट देख लीजिए, यहाँ पर नोट करके मैंने लिख दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस कब आती, जब सिंगुलर नाउन हो और ही और शी हो। केवल बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, यानी कि एस या ईएस कब नहीं लगेगा, तो वो आपका नहीं लगता है प्लूरल नाउन के साथ, साथ साथ आई वी यू दे के साथ। क्लियर। डू और डस का यूज़ कब करते हैं, तो डू का यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ, साथ साथ आई वी यू दे भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और डस का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ, ही और शी भी आ जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला सेंटेंस है आपका द सन डैश इन द ईस्ट। एक चीज़ और, जो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फैक्ट है जो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। यहाँ पर क्या है, द सन डैश इन द ईस्ट, तो राइज, राइज की बताओ क्या फिल करेंगे यहाँ, तो सन क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पर राइज के लिए क्या हो जाएगा, राइजेज। नेक्स्ट है दे डैश नॉट डैश, वर्ब दी है रीड द रामायण एवरी डे, तो दे डू नॉट रीड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही डैश मैंगोज, ईट को फिल करना है। ही कैसा है, सिंगुलर है, यहाँ दे कैसा था, प्लूरल था, तो ईट की जगह क्या हो जाएगा, ईट्स। ठीक है, ही ईट्स मैंगोज। नेक्स्ट है फोर्थ, माई फादर डैश टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, वर्ब दी गई है गो। माई फादर, भाई मेरे फादर एक ही हैं, है ना, सिंगुलर हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गोज। माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। फिफ्थ है आपका डैश योर मदर डैश डिलीशियस फूड, वर्ब है कुक, फिल करो। सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही भरनी थी, पहले ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया था, वैसे ही भर रहे हैं। योर मदर, तुम्हारी मदर, तुम्हारी मदर यानी कि सिंगुलर बात है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डज योर मदर कुक्स, सॉरी कुक्स नहीं, कुक आएगा ओनली, ठीक है, कुक फूड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ही डैश हॉकी इन द पार्क, वर्ब है प्ले। ही कैसा है भाई, ही है सिंगुलर, तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेज, सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्यों में क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं, वो आपके वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। यानी कि मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, वे जा रहे हैं, तुम सो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो हिंदी की बात हो गई। अब इंग्लिश में आपके शुरू करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस से। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, ये रही आपकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस है द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। द बॉयज़ यानी कि सबसे पहले मेरा लग गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से कुछ एक आएगा, फिर प्लेइंग वर्ब के साथ आईएनजी भी मिल गई और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग रहेगा लड़के
हॉकी खेल रहे हैं, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। तो मेरे अंकल जो हैं वो कल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट पहले आपको मिल गया, फिर इज आर एम में से कुछ एक, फिर वर्ब की आईएनजी और फिर आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इज आर एम किसके साथ यूज़ करते हैं। तो इज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ, साथ साथ ही शी इट के साथ। मैं प्रोनाउन अलग से बस इसीलिए लिखती हूँ ताकि कभी कभी हो जाता है ना कि अरे आई सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ता है आपका आई। ठीक है, वो पता ही नहीं किसके संग जाएगा आई, क्योंकि आई होता है आपका सिंगुलर, आई का प्लूरल होता है वी। अगर मैं सिंगुलर प्रोनाउन अगर बोल दूँ तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं प्रोनाउन को हमेशा सेपरेट करके लिख देती हूँ। आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से, और साथ साथ वी यू और दे के साथ। और एम का यूज़ करते हैं हम ओनली आई के साथ, आई के साथ यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए क्या है, दे डैश डैश बास्केटबॉल। यहाँ पर आपको जो वर्ब है वो फिल करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम कुछ भी नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो इज आर एम लगेगा। अब दे कैसा है, दे है प्लूरल, और मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो आ जाएगा दे आर, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वर्ब की आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी कर देना होता है। अगला सेंटेंस है शी डैश डैश द गीता, वर्ब है रीड। तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। शी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, शी के साथ लगती है इज। तो यहाँ पर आ जाएगा शी इज, और रीड के में आईएनजी ऐड करो तो हो जाएगा रीडिंग। तो शी इज रीडिंग द गीता। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेंगे, तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम जो लगा हुआ था वो तो लगेगा ही, बस इज आर एम के जस्ट बाद क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। वर्ब की आईएनजी मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये रहती है स्ट्रक्चर। जैसे पहला सेंटेंस है द बॉयज आर नॉट प्लेइंग हॉकी, सब्जेक्ट लग गया, आर नॉट लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर हॉकी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कि मुझे हिंदी आपको लिख करके देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो मैं नोट्स बनाऊँ फिर मैं उसमें हिंदी को ऐड कर दूँ। ठीक है, दूसरा है आपका माई अंकल इज़ नॉट अराइविंग टुडे, मेरे अंकल आज नहीं आ रहे हैं या कल नहीं आ रहे, जो भी रहे आपका, तो इज़ नॉट लग जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटेंसेस भी मैंने कुछ दे दिए हैं, आई डैश डैश स्टोरीज। आपको ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग भरना और सबको नेगेटिव में बनाना है। तो बताओ क्या रहेगा, वर्ब भी लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब भी। आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम, निगेटिव बनाने को बोल रही हूँ मैं, तो आई एम नॉट करना पड़ेगा, और राइट के आईएनजी, तो WRI राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू, तो यू के साथ क्या, आर का यूज़ करेंगे, तो यू आर नॉट, गो के आईएनजी के साथ, तो गोइंग स्कूल। ठीक है, नेगेटिव बनाने को बोल दिया था, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है, हम पॉजिटिव में बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो वो कैसे रहेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्या, इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आर द बॉयज प्लेइंग हॉकी, क्या लड़के हॉकी खेल रहे हैं, हिंदी मीनिंग क्या रहेगी, क्या लड़के हॉकी खेल रहे हैं। ये आपकी हिंदी में भी किससे शुरू होते हैं, हिंदी में भी ये सेंटेंस क्या से ही शुरू होंगे, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, इज शी गोइंग टू स्कूल, जो मैंने यहाँ पर आपका लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आपके ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा। अगर इंटेरो प्लस निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या रहेगा, इज आर एम सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट फिट कर देना है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे इसका अगर क्या बनाएंगे हम, ही नॉट प्लेइंग हॉकी, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब
इज़ लग गई, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब और आईएनजी लग गई, फिर क्या लग गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आगे आपका और क्या बन जाएगा, आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। हिंदी क्या रहेगी, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। और ऊपर वाले की रहेगी, क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भाई सब में ऐड कर लेना, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हमको लगाने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या रहेगा आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH फैमिली। तो सबसे पहले WH फैमिली पूरी की पूरी ऐड कर देंगे हम, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आ जाती है हमारी। इसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आ जाता है वर्ब प्लस ING, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सबसे पहले मेरा क्या आ गया, WH फैमिली, फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारी आ जाएगी वर्ब प्लस ING। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर, ये तो हम लोग यूज़ भी करते हैं बहुत, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अगला है आपका वाई इज शी प्लेइंग आउटसाइड। तो देखो सबसे पहले क्या आया है आपका वाई, जो क्या है आपका WH फैमिली से है, और इनमें देखो हिंदी में देखो ये क्या वाली चीज़ क्या है, बीच में आएगी। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस में क्या आती है, बीच में आती है ये। ठीक है, वाई इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की ING, वर्ब प्लस ING, फिर अदर वर्ब। तो इसका मीनिंग है आपका वह बाहर क्यों खेल रहा है, ही मीन्स वह, आउटसाइड मीन्स बाहर, क्यों खेल रहा है। ठीक है, ये अगर हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी हो, वैसे हिंदी से इंग्लिश है नहीं, अगर हिंदी से इंग्लिश बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे तुम क्या कर रहे हो ये सेंटेंस है और इसका हिंदी से इंग्लिश बनाना है, तो सबसे पहले जो क्या वाली चीज़ है ये बीच में आई हो, ये देख लिया, तो इसकी जब हम बनाएंगे क्या का क्या होती है इंग्लिश, वॉट, ये वॉट सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद हमने देखा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो वो सब्जेक्ट बता देता है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, और कर रहे हो, करने की होती है इंग्लिश डू, और वो भी ING के साथ। ठीक है, आपका यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये ही डैश डैश मैंगोज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे भरनी है, और हेल्पिंग वर्ब इनमें किसी में भी लिखी हुई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हुए चलना है। सबसे पहला क्या बन जाएगा, ही कैसा है, सिंगुलर, इज RM में से क्या आएगा, इज, तो ही इज। ईट हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ING लगती है, तो हो जाएगा ही इज ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट है दे डैश नॉट डैश क्रिकेट, और वर्ब हमें दी गई है प्ले, दे कैसा है, दे होता है प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, इज RM में से आर, तो दे आर नॉट प्लेइंग, वर्ब प्लस ING, प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है माई मदर डैश डैश ए केक, और वर्ब है हमारी बेक, वर्ब ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो यहाँ क्या बनेगा, माई मदर भाई सिंगुलर है, तो हमारी सिंगुलर है, यहाँ पर एक ही तो है, तो यहाँ पर आ जाएगा माई मदर इज बेकिंग, BAKING, बेकिंग अ केक। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डैश यू डैश टू शिमला, तो इसका क्या बनेगा, वाई यू के साथ, यू कैसा है प्लूरल, तो यू वाई आर, एज RM में से क्या आएगा आर, और यहाँ पर हो जाएगा गोइंग, तो हो जाएगा वाई आर यू गोइंग टू शिमला। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई डैश डैश लेटर्स। ठीक है, तो सॉरी लेटर्स, और वर्ब है हमारी राइट, तो कैसे फिल करेंगे, आई के साथ आ जाता है एम, तो आई एम राइटिंग लेटर्स। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। यहाँ पर फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा दूँ एक बार से, क्विक रिवीजन बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था, जो पॉजिटिव सेंटेंस थे उसमें वर्ब के साथ आपको S या ES लगी हुई मिलती थी, या फिर दूसरे सेंटेंसों में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई मिलेगी, जो प्लूरल वाले सब्जेक्ट होंगे उसमें, और यहाँ पर वर्ब प्लस S या ES लगी हुई मिल सकती है। निगेटिव या
उसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, डू ऑब्लिक डज, कोई ना कोई एक मिलेगी। ठीक है, डू या डज में से कुछ ना कुछ एक लग के ज़रूर आएगा। अब फटाफट से बात कर लेती हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो इसमें आपको पॉजिटिव में क्या लगा हुआ मिलेगा, इज, आर, एम, और साथ साथ आपको वर्ब प्लस आईएनजी लगी हुई मिलेगी। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी सेम हेल्पिंग वर्ब रहती है, वर्ब प्लस आईएनजी रहती है, बस नेगेटिव में साथ में नॉट लग जाता है। और जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नहीं तो WH फैमिली आ जाएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई होगी, थोड़ा डिटेल में थोड़ा मेरा रहता है ना कि आपको क्लियर कर दूं चीज़ें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा भाई, बहुत अच्छे से आएगा, तगड़ा आएगा, तो अच्छे से आप इसको समझ लेना। लास्ट सेमेस्टर है, बैक वैक ना लगे, इसलिए मेरा प्रयास है अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। कुछ भी रहे, आपको ये लगे कि मुझे हिंदी भी लिखनी चाहिए सेंटेंस की, उसके बाद मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको चीज़ें करनी चाहिए क्लियर, तो वो चीज़ आप मुझे एक बार बता देना, तो मैं आपको अगले नोट्स में पहले हिंदी सेंटेंस की लिखी रहेगी, उसके बाद इंग्लिश लिख के दूंगी। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे और प्लीज़ क्लास को शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।